आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों में प्राथमिक जांच करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोप छोटे नहीं हैं और राज्य के गृह मंत्री पर हैं। ऐसे में पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। अदालत ने कहा ये पूरा मामला एफआईआर के इर्द गिर्द घूम रहा है। जयश्री पाटिल ने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये एक अभूतपूर्व मामला है। अनिल देशमुख पुलिस विभाग को लीड करने वाले गृह मंत्री हैं, लिहाजा सीबीआई बिना एफआईआर मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करे। इस मामले में पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर का कहना है कि गृह मंत्री देशमुख ने निलंबित एपीआई सचिन बचे को 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। प्रदेश में अब तक के सबसे एक दिन में 1700 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमण मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में बढ़ते मरीजों को लेकर सरकार ने 1 से 9वीं क्लास तक की छुट्टियां कर दी हैं। आदेश के चलते स्कूल संचालक बच्चों को घर भेज रहे हैं। बच्चों के अभिभावकों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील कर रहे हैं। प्रदेश भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से मरीजों को लेकर सरकार सचेत होने के साथ ही कड़े कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन की संभावना बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण का ग्राफ में इजाफा न हो, इसलिए कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक प्रदेश भर की सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टियां 19 अप्रैल तक घोषित करने के साथ ही सोमवार को जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो स्कूल संचालकों ने बच्चों को वापस घर भेजते हुए अभिभावकों व स्कूल के बच्चों को कोरोना वायरस के गाइडलाइंस को पालन करने की नसीहत दी। साथ ही प्रदेश भर में सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल पर भी रोक लगा दी गई है। नमस्कार। सेंट मैरी विद्यालय में आज दिनांक 5 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का अवकाश कर दिया गया है। कल रात को मुख्यमंत्री जी द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि 5 तारीख से 19 तारीख तक विद्यालय में सभी बच्चों का अवकाश कर दिया गया है। सभी अभिभावकों से मेरा ये आग्रह है, कृपया अपने बच्चों को जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकालें, घरों में ही रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। सभी अपने बच्चों का ख्याल रखें क्योंकि कोरोना बहुत भयानक रूप ले रहा है। आप सबको सावधानी बरतनी चाहिए व सरकार की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी पालना करनी चाहिए। धन्यवाद। दिनांक 18 जनवरी 2021 को कमलेश मीणा निवासी शिव कॉलोनी सुमेरपुर द्वारा थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की कि रात्रि को मैंने मेरा ट्रैक्टर मैं टोली घर के बाहर खड़ा था, कोई अज्ञात बदमाशान चुराकर ले गए हैं, जिस पर थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वह श्रीमान एसपी साहब कालूराम जी रावत के निर्देशानुसार एक विशेष टीम का गठन किया गया। वह विशेष टीम द्वारा उक्त प्रकरण में 2 मुलजिम रमेश कुमार गरासिया व लक्ष्मण लाल गमेथी को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में बलात्कार के 2 मामले सामने आए हैं। पहला मामला बनाड़ में, दूसरा कड़वड़ थाने में सामने आया है। दोनों ही मामलों में बलात्कार के आरोपी ने बलात्कार करने के बाद पीड़िताओं के फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिए। ऐसे में पुलिस ने बलात्कार की धाराओं के साथ साथ IT एक्ट में मामले दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। फिलहाल अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। प्रकरण दर्ज कराया है कि एक व्यक्ति ने मेरे घर में रात्रि में आके बलात्कार किया और उसके बाद एक फ़ोटो ले लिए और फ़ोटो गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए तथा उसको फ़ोटो को डिलीट करने के लिए पैसों की भी मांग की जा रही है। इस पर हमने मुकदमा दर्ज करके और महिला का मेडिकल करवाया है और अनुसंधान कर रहे हैं आगे उसका। इसी तरह रविवार की शाम को कड़वड़ थाना क्षेत्र में दैजर ग्राम के पास स्थित ओटीएस के पीछे एक दलित महिला के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। महिला ने उसमें भी आरोपी पे आरोप लगाया है कि उसने बलात्कार के बाद उसके फोटो गांव के व्हाट्सएप ग्रुप पर सोशल मीडिया में डाल दिए, जिसकी जांच ACP मंडोर राजेंद्र दिवाकर को सौंपी गई। नागौर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जहां लापरवाही ने एक मास्टर बेटी की जान ले ली। हम बात कर रहे हैं स्कूल प्रधानाध्यापिका मोना जांगीर की, जो ग्रेड 2 की शिक्षिका थी। हर दिन की तरह आज भी मोना स्कूल जा रही थी। बच्चों के भविष्य संवारने की जिम्मेदारी जो थी उसके कंधों पर, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये आखिरी सफर है। रास्ते में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उसे टक्कर मार दी,
जहां टायर के नीचे दबने से मौके पर ही मोना की मौत हो गई। ये कोई पहला मामला नहीं है जब नागौर में इस तरह से अनियंत्रित डंपर हादसे का सबब बनते हैं। इससे पहले भी ट्रक और डंपर आबादी वाले क्षेत्रों में अनियंत्रित गति से चलते हुए कई हादसों का सबब बन चुके हैं, जिनमें कई लोगों की मौत भी हुई है। इसके बावजूद नागौर पुलिस और परिवहन विभाग ने इस तरह से होने वाले हादसों पर रोक लगाने के लिए कोई कदम आज तक नहीं उठाया। वर्तमान में मोना आरएएस की तैयारी कर रही थी। वो पढ़ने में भी मेधावी थी। वह पहले पटवारी की नौकरी कर चुकी थी। इसके बाद में शिक्षक भर्ती में उसका चयन हुआ। ऐसे हादसों का किसे जिम्मेदार ठहराएं, किस्मत को कोसे या सिस्टम को। लगभग 2.5 लाख लोगों ने लगवाया कोरोना का टीका। घरों से निकलकर पूर्णतः सुरक्षित वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को दूर भगाएं। अजमेर में कोरोना को भगाने के लिए लोग काफी जागरूक हैं, जहां अब तक 2.5 लाख लोग ये टीका लगवा चुके हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर चिकित्सा विभाग की ओर से पर्याप्त बंदोबस्त भी किए गए हैं। तो वही खास बात यह है कि सीनियर सिटीजन टीका लगवाने के बाद अब टीका लगवाने में चिकित्सा विभाग की भी मदद कर रहे हैं। अजमेर के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी के अनुसार अब तक अजमेर में 2.5 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। नगर डिस्पेंसरी की कार्यवाही प्रभारी डॉक्टर रुचिका विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए कहा कि डिस्पेंसरी में रोजाना लगभग 250 लोग वैक्सीन लगाया जा रहा है। जैसे कि आज संडे है तो उसके बावजूद भी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है और बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑलरेडी हमने वैक्सीन लगा दी है। तो जिस भी तरह से लोग अगर डर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाना है तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए। फ्री में सरकार वैक्सीन प्रोवाइड करवा रही है और कोविड से लड़ने का एकमात्र यही तरीका है, क्योंकि अगर वैक्सीन लगने के बाद भी किसी को कोविड होता है तो उसकी इतनी जानलेवा नहीं होगा। वो आपको अफसोस हो सकता है कि सिर्फ आप पॉजिटिव आए और आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की भी जरूरत ना पड़े। तो मेरी सभी चंद्रबरदाई के लोगों से गुजारिश है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आए और यहाँ पे वैक्सीनेशन का लाभ उठाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दिन के 250-300 लोगों को हम वैक्सीनेट कर सके, ताकि जितनी जल्दी हो सके पूरे अजमेर में वैक्सीनेशन हो जाए और हम इस कोविड के खतरे से अपने आप को सुरक्षित कर पाए। वैन को हरी झंडी दिखाई है बाजार में विभाग को, तो किस तरीके से रोक लगाई जाएगी और किस तरीके से पूरा अभियान है चलाया जाएगा। आज जो बाल विवाह के संबंध में जो वैन को रवाना किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज में व्याप्त एक बुराई जो कि बाल विवाह है, इसकी रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता पैदा की जाए तथा लोगों में बाल विवाह के जो दुष्परिणाम हैं उनको बताया जाए और बाल विवाह के दुष्परिणामों के साथ ये कुरीति किस प्रकार से हमारे समाज में एक घातक विकृति पैदा करती है उस बारे में जानकारी देने के संबंध में रवाना की गई है। इस अभियान का नाम है बाल विवाह को कहें ना। ये अभियान कब तक रहेगा, किस तरह से? बाल विवाह को कहें ना अभियान ये 2 फेज में चलेगा। पहला फेज 3 अप्रैल से लेकर 30 जून तक है, दूसरा नवंबर से दिसंबर तक। ये दो फेज हैं। इस दौरान विवाहों की संख्या ज्यादा होती है और अबूझ सावे होते हैं। अबूझ सावों के दौरान बाल विवाह ज्यादा होते हैं। इस वजह से ये एक सतत अभियान है जो कि विवाह उत्सव है उस दौरान आयोजित किए जाने वाले विवाहों को विशेषतया रोकने के लिए। बीजापुर में नक्सली हमले के बाद सोमवार सुबह 10:40 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। अमित शाह सीधे जगदलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को 11:15 पर पुलिस लाइन पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। ये वो एरिया है जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और वहाँ हमें जाके कैंप स्थापित करना था और इससे वो बहुत बखलाए हुए थे। ऐसे स्थिति में वो छुप के वार किए, लेकिन हमारे जवानों में डट के मुकाबला किया। ये मुठभेड़ नहीं हुई है, ये इसको युद्ध कह सकते हैं। उधर नक्सली हमले पर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीएम बघेल पर हमला बोला। उन्होंने कहा, जब छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा अटैक होता है, इतना घोर हमारे कोविड का संकट होता है,
और आज इस परिस्थिति को लेकर भी कोई जवाबदार व्यक्ति छत्तीसगढ़ में मौजूद नहीं है जो जवाबदारी के साथ बात करे। मुख्यमंत्री असम चुनाव में व्यस्त है, रोम जल रहा है और नीरव बांसुरी बजा रहा है। हमले को लेकर कहां चूक हुई, इस पर शाह आज उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। गृह मंत्री बीजापुर में बासागुड़ा स्थित सीआरपीएफ कैंप भी जा सकते हैं। वहीं रायपुर के अस्पताल में भर्ती घायल जवानों से भी मुलाकात करेंगे। पिछले 14 दिन से कोरोना वायरस से जूझ रहे कार्तिक आर्यन की ताजा रिपोर्ट निगेटिव आई है। अभिनेता ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने लिखा है, निगेटिव, 14 दिन का वनवास खत्म, काम पर वापसी। इससे पहले रविवार को कार्तिक ने एक फोटो साझा कर बताया था कि वे अपनी रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। कार्तिक के कोविड नेगेटिव आने पर सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो करने वाले यूजर्स ने खुशी जताई है, लेकिन उनकी काम पर वापसी की बात कई लोगों को पसंद नहीं आई है। कई यूजर्स ने इसका विरोध किया और उन्हें घर में बैठने और अपना ख्याल रखने की सलाह दी है। एक यूजर ने लिखा है, देखो ध्यान रखो, ज्यादा कूल मत बनो, समझे ना। एक यूजर का कमेंट है, क्या यार अभी तो ठीक हुए हो भैयू, कोई काम पर वापसी नहीं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।